नशरह लक सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और वो स्कूल को किसी किस्म की कंप्लेन करने का मौका मैं नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ये मैंने कहा था, बड़े विश्वास से कहा था कि मैं कभी भी आपको मौका नहीं दूंगा। मैं मुड़ी जा सकता अस्सलाम वालेकुम जी सबको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल कदर ज़ी वक़ार इज़्ज़त महाबाद के मेहमान ख़ुसूसी जनाब MLA सुरनकोट चौधरी मोहम्मद रकम साहिब, जनाब ज़डियो बफलियाज साहिब, जनाब हेडमास्टर गर्ल्स हाई स्कूल दराबा अब्दुल हक मिलू साहिब, रफ़ीक खान ठेकेदार साहिब, नायब सरपंच रफ़ीक मलिक साहिब, सरपंच जनाब जमील खान साहिब, अजीम मलिक साहिब, जनाब अलिफदीन साहिब, तमाम वालिदैन हज़रात, अज़ीज़ तुलबा और तालबात, मैं आज पीर पंजाल पब्लिक स्कूल के अंदर आप तमामी हज़रात का दिल की उम्मीद गहराइयों से वेलकम करता हूँ। और आप सबका मैं बहुत दिल की उम्मीद गहराइयों से मशकूर हूँ कि आपने हमारे स्कूल की रौनक बख्शी। सुरनकोट चौधरी अकरम साहब, जोनल एजुकेशन ऑफिसर बफलियाज जनाब गुलजार चौधरी साहब, ठेकेदार साहब, हमारे हाई स्कूल दराबा के हेडमास्टर जनाब अब्दुल्ला मीलू साहब, जमील खान साहब साबिक सरपंच, हाजी मोहम्मद खान साहब, हाजी अजीम साहब, हाजी अलफदीन साहब, जितने भी बाकी वालिदैन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आज के इस पुरमसरत महफिल में आप सबका वेलकम किया जाता है, खुश आमदीद किया जाता है। आपने लोगों का दिल जो है वो ज़रूर जो है इसको
मुतासर किया है अपनी लीडरशिप क्वालिटी से। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मोहतरम जनाब से, यहाँ ZDO साहब भी बैठे हैं, ये पीर पंजाल स्कूल 8 से 7 साल कबल जो है मर्ज़ वजूद में आया है और नई तालीम पॉलिसी जो है NEP 2020 के तहत पूरा इस पर खरा उतरा जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ तदरीसी मरकज़ ये नहीं है, यहाँ पर जो है अल्लाह के फजल व करम से जो है वो इखलाकी तालीम और लर्निंग बाय डूइंग का जो ख़ास ख्याल रखा जाता है। लर्निंग बाय डूइंग के तरीके से बच्चों को प्रैक्टिकल बेस पर सिखाया जाता है। मैं ये ज़रूर कहूँगा शायद जोन बफलियाज के अंदर ये एक पहला स्कूल होगा जिसमें लर्निंग बाय डूइंग प्रैक्टिकल बेस पर जो है वो बच्चों को आगे ले जाया जा रहा है। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। काबिल एहतराम ऑनरेबल MLA साहब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, ZDO बफलियाज गुलजार साहब, एक्स सरपंच जमील खान साहब, नायब सरपंच मोहम्मद रफ़ीक साहब, मोहम्मद रफ़ीक जो दरोगे से हैं, हाजी अलउद्दीन साहब, बाकी जितने भी यहाँ मेरे भाई बुज़ुर्ग, मेरी बहनें और अजीज़ बच्चे, मैं सबको आज हेडमास्टर गर्ल हाई स्कूल जो है यहाँ बैठे हैं जी मोहम्मद खान साहब, और मैं सबको आज इस प्रोग्राम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ासकर इब्रार जी को और उनकी अहलिया को जिन्होंने ये छोटे से अरसे में इस एकेडमी को जो है एक छोटी क्लास से लेकर आज मेरे ख्याल 8वीं है और वहाँ तक पहुँचाया है और एक मेहनत और लगन से। तो हम पेरेंट्स भी जो है बहुत खुश हैं। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह से कि ये अदारा जो है दिन दुगनी रात चुगनी करे। और मैं गुजारिश करता हूँ जनाब ठेकेदार रफ़ीक खान साहब को कि वो दस्तयार बंदे करवाएं जनाब ZDO साहब को। इब्रार साहब शाल बनाएं ZDO साहब को। तारक भट्ट साहब हैं यहाँ पर, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो साथ में आ जाएं। नहीं आप साथ में रहें ना। इधर हो जाओ तो तरस वाले खिता पीर पंजाल के जानी पहचानी शख्सियत जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, उनके साथ यहाँ हमारे बफलियाज के जोनल एजुकेशन ऑफिसर जनाब गुलजार साहब, हमारी एक जानी मानी हस्ती यहाँ बैठे हुए हैं ठेकेदार रफ़ीक खान साहब, नायब सरपंच रफ़ीक मलिक साहब, हाजी मोहम्मद खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ चौधरी बशीर साहब बैठे हैं,
यहाँ हमारी द्राबा की एक समाजी शख्सियत जनाब अजीम मलिक साहब हैं, हाजी अल्लफदीन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हेडमास्टर गर्ल्स स्कूल यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और जितने भी यहाँ मौज़ीन स्टाफ मेंबर्स अजीज़ तुलबा सबको अस्सलाम वालेकुम आदाब। जैसा कि आज का जो प्रोग्राम है इसके मतल्लक शफीक साहब ने फरमाया कि बड़ा कम अरसा में एक शार्ट सा प्रोग्राम जो है वो एक रखा गया है। हमें बड़े फ़ख्र से आज ये कहना पड़ता है कि इस स्कूल के स्टाफ ने और ख़ास कर मास्टर इब्रार साहब ने जिस लगन और मेहनत के साथ यहाँ चंद बच्चों के साथ ये स्कूल शुरू किया और आज इंशाअल्लाह एक बेहतरीन इदारे की सूरत में पेश किया, हम आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज के वक्त की ज़रूरत जो है वो सबसे जो बेहतर है वो अच्छे स्कूल हैं, और उन स्कूलों में एक स्कूल जो है नेशनल पीर पंजाल स्कूल जिसका नाम है, वो भी अपना नाम सरे फरिश्त रखा है अच्छे स्कूलों में। एक तरफ हमारे बच्चे चले गए हैं कि वो रातों रात जो है वो करोड़पति बनने के सपने देखते हैं, और बहुत से लोग बन भी चुके हैं, लेकिन वो पैसा सिर्फ चंद दिन के लिए है, आपका वो कारोबार सिर्फ चंद दिन के लिए है, आपकी अगर कोई जायदाद है तो वो आपका बाल बच्चा है, वो आपके बच्चे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप किसी भी हाल में रहें, आप गरीबी में रहें, आप कम खाएं कम लगाएं, लेकिन बच्चे को आला से आला तालीम जो है वो दें। दुनिया में आपसे बढ़कर कोई बड़ा नहीं है। आप एक इंसान को इंसानियत का दर्स देने वाले हैं। आपका मयार, आपका वकार सबसे बढ़कर है। आपसे ऊपर कोई नहीं, आपसे बड़ा कोई नहीं। जो आप एक बच्चे को इंसानियत का दर्स देकर उसे एक इंसानियत के राह पर डालते हैं, और वही बच्चे कल इस देश का सरमाया होते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप अपने पेशे में कभी भी कोई गफलत ना करें, कोई कसर ना करें, ताकि कल हमारी आने वाली जो कौमें हैं इनको कहीं रुकावट आए पीछे। Respected special guest of the day, chief guest, principal and beloved teachers, parents and all my dear friends, I am Alishma Bhatt. Thank you very much for joining us. We all are happy to be with you. I hope your presence will be with us forever like in coming days. Once again, thank you for your support. That's all. Thank you. At last I would like to conclude by saying, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़ुबां, वो हादिक है पंदी से परवरदिगार, उसने ही चमन को है रंगे बहार, तू मेरा ये पन, तू ही पन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं, तू मेरा शाहकार।
ये सुबह, ये शामें, ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, ये हूरो मलाइक है जिन्नात में, किया है तुझे अशरफुल महलूकात में है। और उन बच्चों ने हमारे सामने वो कारकर्दगी जो है बयान की, बहुत खुश हुए हम इसको देख के। अल्लाह ताला ऐसे ही उस्ताद और ऐसे बच्चे हर एक को नायत फरमाए, क्योंकि इन बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और हमारी यही दुआ है कि इससे आगे भी दिन रात ये तरक्की करें और तरक्की की राह में चलते रहें। बाकी जनाब MLA साहब का बहुत ZDO साहब का हम बहुत मशकूर हैं, क्योंकि ये हमारे एक छोटे से अदारे में तशरीफ़ फरमा हुए। तो मेरी कोशिश ये है कि नर्सरी से लेकर 8 तक जितने भी हमारे बच्चे हैं, 5th तक हैं, 8th तक के जितने बच्चे हमारे हैं, जो भी बच्चा आए, हर बच्चा स्टेज पर आए, हर बच्चा यहाँ स्पीच कर सके, हर बच्चा नातिया कलाम गा सके, हर बच्चा यहाँ पर जो है वो अच्छे अंदाज में बोल सके। और मार्क्स लेना बड़ी बात नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे की जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे का स्टेज पर आना, बात करना, वो एक आज के दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे पास जितने 200 बच्चे हैं और 200 बच्चा, हर एक बच्चा स्टेज पे आके इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से अच्छे तरीके से बोल सकता है। मोस्ट वेलकम करता हूँ दिल की अमीर गहराइयों से जनाब सोहेल मलिक साहब का, कि वो हमारे प्रोग्राम की रौनक बने। तो मैं स्वागत करता हूँ इनका और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसे अच्छे रहबर, अच्छे लीडर हमारे बीच में रहें, जो हमारे छोटे स्कूलों को जो है वो रौनक अफजा हमारे स्कूलों की बनते रहें। तो सर आए स्टेज के ऊपर बस इनको वेलकम करके चले जाऊँगा। सर आप बैठे रहो, देखते जनाब अबरार साहब, मैं उनको दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पिछले 4 सालों से जब से ये स्कूल क़याम अमल में आया है, तो इसने बेलौस खिदमात दराबा की, ब्लॉक बफलियाज की अवाम, खासकर जो बच्चे हैं नए, उनकी तालीम और तरबियत में, उनकी ओवरऑल नरिशमेंट में, उनकी मेंटल फैकल्टीज़ की अपलिफ्टमेंट के लिए और ओवरऑल बेहतरी के लिए बड़ा ज़बरदस्त इस अदारे ने काम किया। मैं तमाम उस्ताद-ए-किराम को और यहाँ के जितने भी इंतज़ामिया उसको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो स्कूल के नताइज आते हैं या जो स्कूल की अचीवमेंट है, न सिर्फ टीचर्स का बल्कि पेरेंट्स का भी इक्विवेलेंट रोल है। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा, चूँकि आज एक तालीमी इदारे में खड़े होकर हमें तालीम पर ही बात करनी है, तो एक शेर है कि आज दौर इल्म का है और इल्म ही का राज है, और बादशाहों के सर पर इल्म ही का ताज है। इल्म की ही बदौलत इंसान अपने गलत और सही में, अपने गुड और बैड में, अपने राइट और रॉन्ग में जो है वो उसमें डिस्टिंक्शन कर सकता है, उसमें देख सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, और इल्म ही की बदौलत जो है इंसान और जानवर में जो है वो फ़र्क होता है। मैं ये समझता हूँ कि
आकिल मलिक और फरहीन फातिमा, इन 2 बच्चों को डिसिप्लिन पे जो है ये इनके इनाम दिए जा रहे हैं। और बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अभी आपके सामने उसने अपने विचार भी रखे थे और आपको पता भी चल गया होगा मैं किसका नाम लेने जा रहा हूँ, अलिशबा भट्ट। अलिशबा भट्ट, आज आपको अपने फैंस की कमी तो महसूस होगी क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं आपके फैंस। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर सर, यहाँ इन्होंने बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर भी रखा है कि जिस टीचर ने पूरी मेहनत लगन से बच्चों को तालीम और तरबियत दी। बेस्ट टीचर अजीज़ा कौसर, मिस अजीज़ा कौसर। बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर, इन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से बच्चों। मेरे भाई सोहेल मलिक साहब, डीडीसी मेंबर सुप्रीम कोर्ट की, मोहतरम जडियो साहब बफलियाज, सबका सरपंच जमील साहब, अजीज़ साहब, अहमद रफ़ीक साहब, कंट्रैक्टर। माँ ही जो है वो अपने बच्चे की जो तरबियत है उसमें उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसलिए तालीम हासिल करना एक अच्छी बात है, लेकिन इखलाक जो है एक आदमी की, अगर वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है, IAS है, IPS है, KS है, जो भी है, लेकिन अगर उसमें इखलाक नहीं है तो उस तालीम का कोई मूल नहीं है। और फिर उसके साथ साथ इंग्लिश में कहा जाता है मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि आदमी अच्छी सोबत से पहचाना जाता है। उसके लिए तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। अपग्रेडेशन ऑफ गर्ल्स हाई स्कूल का कहा, इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट की पॉलिसी जब बनेगी, मैंने पिछली बार भी मुझे यहाँ इत्तफाक हुआ था, दराबा मुझे बुलाया गया था, मैंने उस वक्त भी कहा जब भी गवर्नमेंट की पॉलिसी किसी स्कूल को यानी कि अपग्रेडेशन की हुई तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं पहला नंबर जो है वो गर्ल्स हाई स्कूल को अपग्रेडेशन करूँगा। अब यहाँ नॉर्म्स की बात हो जाती है, लेकिन मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि इसका इतना अशद है इसका अपग्रेडेशन कि हो सकता है वो नॉर्म्स में हमें बोलने पड़ेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन, जब भी पॉलिसी बनी तो ये पहला नंबर होगा। और दूसरे यहाँ जेडीयू साहब भी कह रहे थे कि मेरे पास स्टाफ नहीं है और स्कूल जो हमारा ऑफिस है वो उसमें क्लरिकल स्टाफ की बड़ी कमी है। तो अब आप मुझे बताएं या लिख के दे दें, आपने पहले भी लिख के दिया होगा, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि यहाँ क्लरिकल स्टाफ जो है वो आपको मिलना चाहिए। दूसरा, क्लरिकल स्टाफ अगर होता भी है फिर भी हमारे मेरी बात का बुरा नहीं मनाना, हमारे टीचर हज़ार की कोशिश होती है कि जेडीयू ऑफिस में हम ही पहुंच जाएं, क्योंकि हमें सिफारिशें आती रहती हैं। मैं कहता हूँ वहाँ जाने के आपको क्या शौक़ है, आप तो टीचर हो, आपको बच्चों को पढ़ाना है, वहाँ क्लरिकल काम आपका नहीं है। कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, होने दो भाई, आपका काम है स्कूल में बच्चों को पढ़ाना। आपने क्या करना, क्लरिकल स्टाफ के लिए उसके लिए यानी अलग से डिपार्टमेंट है। जो क्लर्क है वो टीचर नहीं ना हो सकता, जो टीचर है वो क्लर्क नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा स्टाफ की यानी कमी होने की वजह से टीचर्स को लगाया जाता है और फिर वो भी खुश रहते हैं उसमें। तो चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार भी अभी जो काम कर रही है अभी भी उसके पास उतनी पावरें नहीं हैं। हम तवक्का इसकी प्ले ग्राउंड की आपने बात की, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल यहाँ जहाँ आप कह रहे हैं मैं ज़रूर कोशिश करूँगा यहाँ इस दरिया के साथ कहीं भी आप एक मेमोरेंडम मुझे दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि स्टेडियम बन जाए तो उससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारे इस वक्त के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो अच्छे काम करने वाले हैं। आप मुझे ये दे देंगे तो मैं ज़रूर इसका पीछा करके तो इंशाल्लाह यहाँ साइड दे के अगर स्टेट लैंड है तो मैं ज़रूर कोशिश करने से सब कुछ होता है। बाकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ बुलाया, मेरी हौसला अफजाई की, लेकिन टाइम आपने ज़्यादा ले लिया, मुझे कहीं और जगह भी जाना था। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया। और
वेलकम करती हूँ। मैं आगे भी ये गुजारिश करूँगी आपसे कि आप ऐसे ही आते रहें, हमारे हौसलों को बढ़ाते रहें, ताकि आपके आने से बच्चों के हौसले जो हैं वो ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। आने वाले साल में जो बच्चों की जो मेहनत होती है वो उससे दुगनी होती है। जो पिछले साल था उससे ज्यादा बच्चों ने अच्छा किया, बच्चों ने एक एक दो नंबर की टक्कर दी है। जब यहाँ से स्कूल से वापस बच्चे घर जाते हैं तो आप अपने बच्चों को चेक कीजिए, और जहाँ से आपको कोई गलती मिलती है स्कूल से या स्कूल की तरफ से या टीचरों की तरफ से, तो मैं आपसे यही मुतबिना गुजारिश करूंगी कि आप उस गलती को देखकर हमारे तक पहुंचाएं, ताकि हम नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो मैं एक बार फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ।